शुक्र है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या क्या करेंगे? करना क्या है? हम अपने घर जाएंगे। कौन सा घर? कैसा घर? क्या बोली? कौन सा घर मतलब? दिव्य तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हमारा अपना घर जहाँ हम रहते थे, हमारा शेरगिल हाउस। हम कब से खोए हुए हैं, सबको हमारी फिक्र हो रही होगी, सब हमारा रास्ता देख रहे हैं। चल। नहीं दी, आपको लगता है कोई राह देख रहा होगा? हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? अपने घर नहीं जाएगी? अच्छा बता क्यों नहीं जाएगी? दी अपने दिल से पूछो, कितने दिन हो गए इस ब्लास्ट को? 13। दिवी, लोग बिछड़ने के बाद 13 साल अपने घर नहीं जाते, हमें तो बस 13 दिन ही हुए हैं। दी, बाकी लोग की जिंदगी में पिशाचनी नहीं होती है। हमारी जिंदगी बाकी लोग की लाइफ से बहुत अलग है, जिसके जिंदगी में पिशाचनी नाम का एक दुश्मन है। चलो अगर हम चले भी गए, पिशाचनी का क्या और उन रत्नों का क्या? दिवी, मुझे नहीं लगता वो तीनों रत्न उसके पास है। तुझे याद है ब्लास्ट के टाइम पे उसके हाथ से वो तीनों रत्न गिर गए थे? मेरा दिल कहता है कि वो तीनों रत्न हमारे पास है, इसीलिए तो हमारा जादू चल रहा है, हमारे पास शक्तियां हैं। इनफैक्ट अब तो मैं भी तेरी तरह चीजें अपने हाथों से इधर उधर उड़ा सकती हूँ। हम ज्यादा शक्तिशाली है। दी प्लीज जरा सोचो, जरा समझो। भले पिशाचनी के पास वो तीनों रत्न नहीं हो, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ी काली शक्ति है। दी, वो पिशाचिनी है। आपको क्या लगता है हम इतने दिन घर पे नहीं थे, वो हमारे घर पे नहीं गई होगी? वो ऑफ कोर्स हमारे घर पे गई होगी। पता नहीं हमारे फैमिली के साथ वो क्या कर रही होगी। खतरा बन के सबके सर पे मंडरा रही होगी। खतरा बन के सबके सर पे मंडरा रही होगी, इसीलिए तो वहाँ जाना है। दिवी, तू सोच, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो हमारी फैमिली को टॉर्चर कर रही होगी, उन्हें कितना परेशान कर रही होगी, न जाने कितनी तकलीफें दे रही होगी। क्या तेरा फर्ज नहीं बनता कि हम हमारे परिवार को जाके देखें वो किस हाल में है, कैसे है? या सारी फिक्र भूल गई है तू? आपको क्या लगता है मुझे अपनी फैमिली की कोई फिक्र, कोई केयर नहीं है? मेरी भी तो फैमिली है ना। तो फिर तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं चल रही है मेरे साथ घर? तू क्यों वापस नहीं जाना चाहती है? देख दिवी, लोग अपने घर जाने से पहले ऐसे 1000 बार नहीं सोचते, सीधा मुंह उठाते, पैर उठाते और चले जाते। चल यहाँ से। मेरी बात सुनो। दी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन इस तरह डायरेक्टली नहीं। हम सोच समझ के पहले घर से थोड़ा दूर जाएंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन है, पिशाचनी ने एग्जैक्टली किया क्या है। हम जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सो दैट पिशाचनी को हमारे बारे में कुछ पता न चले। हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को देख भी ले और हम लोग पिशाचनी की नजरों से दूर भी रहे। और कितनी तैयारी करनी है दिवी? हम तैयारी तो है। और रही बात उस पिशाचनी की, मैं उससे नहीं डरती और ना ही तू डरती है, समझ गई? अब हम वो 2 छोटी छोटी लाचार बेचारी बच्चियां नहीं है, ना ही कोई डरी सहमी लड़कियां। दिवी, हमारे पास शक्तियां हैं, हम जानते हैं हमारी हद कहां तक है, कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पिशाचनी से लड़ने जा रहे हैं, हम कई बार उसका सामना कर चुके हैं, 2 बार ऑलमोस्ट मर चुके हैं, मर के वापस आ चुके हैं। और तू कहती है कि तू पिशाचनी से डरती है दिवी? नहीं, ना तू डरती है ना मैं डरती हूँ। अगर किसी को डरना चाहिए तो वो पिशाचनी को डरना चाहिए। अब डरने की बारी उसकी है, उसे समझना होगा कि वो काल है तो हमारे पास महाकाल है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास लड़ने की ताकत है, हमारे पास जीतने का जुनून है। और वो पिशाचनी, उसे हमसे डरना चाहिए, क्योंकि जो लोग मर के वापस लौट आते हैं ना दिवी, वो और ताकतवर हो जाते हैं। और हम जैसे लोग ऐसे दुष्टों के सर पे ना मौत बन के मंडरा रहे होते हैं। चल। नहीं दी, मैं ये सब नहीं करना चाहती। दिवी, तू मुझे ना नहीं बोल सकती, तुझे मेरे साथ घर वापस चलना ही होगा, क्योंकि जहाँ पर दृष्टि है वहाँ पर दिव्या है, और जहाँ पर दिव्या है वहाँ पर दृष्टि है। तूने ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब चल यहाँ से। दिव्या, तुझे हो क्या गया है? दिमाग ठीक है तेरा? हम 13 दिन बाद मर के जिए, हमें तो घर जाने की जल्दी होनी चाहिए कि हम घर जाएं, सबसे मिले, सब कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अरे घर एक ऐसी चीज होती है जहाँ इंसान को सबसे पहले जाना होता है, और तुझे घर नहीं जाना है। अरे वो राह देख रहे होंगे हमारी, उनके दिल को कितना सुकून मिलेगा कि वो लड़की जिसने इस घर के बेटे को मार डाला, ऐसे ही मुंह उठा के वापस चिल्लाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे नफरत करेंगे वो मुझसे, मेरा मुंह नहीं देखना चाहेंगे। दी, किस मुंह से जाऊं मैं? मैंने शिखर को अपने हाथों से मारा है, इतनी बुरी मौत दी है मैंने। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे बोलूंगी मैं, कैसे जाऊं? बताओ मुझे, आप नहीं समझ रहे मेरे दिल का हाल। बंद कर ये पागलपन, वरना मारूंगी। आप मुझे मारने वाली थी, मैं पीछे नहीं हटती तो आप मुझे मार देती। तू इसीलिए नहीं बची क्योंकि तू पीछे हट गई। अगर मुझे मारना होता तो तेरे आगे आने के बाद भी थप्पड़ लगा सकती थी। अब मेरी बात सुन और गौर से सुन, वरना 10 थप्पड़ लगा के दूंगी। दिव्या, होश में आ, तूने उस घर के बेटे को नहीं मारा है। तूने जिसे मारा वो घर का नहीं, वो बाहर का था। वो असली शिखर नहीं था, असली शिखर को तो पिशाचनी ने बचपन में ही बदल दिया था। और रही बात उस नकली शिखर की, उसे सुधरने के हमने कितने मौके दिए? तू बता, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 मौके दिए सुधरने के, लेकिन उसने क्या किया?
उसने हमारा विश्वासघात किया, उसने बेवकूफ बनाया हमें, मौत के चंगुल में छोड़ा, पिशाचनी के पास मरने के लिए छोड़ दिया। उसने तेरे इमोशंस के साथ खेला, तेरी फीलिंग्स के साथ खेला, तुझे हर्ट किया है और अच्छा हुआ तूने उसे मार दिया। उसे तुझसे कोई मतलब नहीं था दिवी, उसे सिर्फ पिशाचनी और पावर से मतलब था। वो इंसान नहीं, वो जानवर था, जानवर। अगर तू उस दैत्य वानर को नहीं मारती ना तो वही दैत्य वानर हमारे पूरे परिवार को मार देता। वो परिवार जिसके लिए हम दोनों ने अपना बलिदान दिया, हमारे शर्गिल परिवार को मार देता। और वो बात तू अच्छे से जानती है, जानती है कि नहीं? चल, खा मेरी कसम, आज के बाद तू शिखर की मौत का इल्जाम अपने सर पे नहीं लेगी। खा मेरी कसम, वादा कर मुझसे। आई प्रॉमिस। गुड। सब कुछ जानते हुए भी इतना नाटक करती है। हमें एक और बड़ा काम करना है दिवी, हमें असली शिखर को ढूंढना है और हम दोनों साथ में ढूंढेंगे। आई प्रॉमिस। तुझे भरोसा है ना मुझ पे? हाँ, गुड। इतना टाइम, इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी तूने, अब तो ताकत भी नहीं बची है घर जाने की। काश कुछ ऐसा होता जो वुश करके आता और हमें घर ले जाता। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है दी? दी संभाल के, संभाल के। दिवी रुकना, क्या कर रही हो? आराम से, कुछ क्या होगा? दी संभाल के, केयरफुल प्लीज। दी ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? दिवी, मुझे लगता है हमारी नई सवारी आ गई। अब हम इस पे उड़ के जा सकते हैं क्या? हाँ चल ना, तू मेरे पीछे, हम इस पे उड़ के जाते हैं। बिल्कुल नहीं। नो, ये खतरे का संकेत हो सकता है। नो। तुझे क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? तू बता, तुझे क्या हो गया है? पहले तो इतनी बिंदास घूमती थी, अब इतनी डरी डरी, सहमी सहमी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, संभल के रहना। बिल्कुल पहले जैसे मैं थी। अरे आपको क्या हो गया है? पहले तो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचती थी, अभी इतने बिंदास, इतना बेधड़क, घर जाना है, उड़ के जाना है, इतनी लापरवाही, नो प्लानिंग, कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं। अब मेरी जैसी हो गई हो। और तू मेरी जैसी। हाँ। ओह माय गॉड, अब समझ में आया, मैं तेरी जैसे जादू भी कर सकती हूँ। तेरी मनोकामी शक्ति मेरे पास भी है, इसलिए तो मैं भी तेरी तरह चीजें उड़ा सकती हूँ और उसे वापस नहीं चला सकती हूँ। ओह माय गॉड, दी हम अदल बदल गए हैं। हाँ, तू मेरी जैसी और मैं तेरी जैसी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया, और जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। तेरे ना, तूने मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया। अब उल्टा होगा, अब मैं तेरी बॉस हूँ, अब से मैं तुझ पे रूल करूंगी, मैं तुझे ऑर्डर्स दूंगी और मैं तुझे सताऊंगी और मैं तुझे रुलाऊंगी। नहीं, वैसे नहीं, मतलब आप भी ना मारूंगी। दी, ये क्या हो रहा है? ये आपको भी हुआ था ना? दिव्य, लगता है हमारी नई सवारी का मुहूर्त हो गया है। चल टेस्ट ड्राइव लेते हैं। गिर गए तो एक काम करना, पहले तू गिर जाना, फिर तेरे ऊपर मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि अब तू मैं बन गई हूँ, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? तू। चल दी, प्लीज एक बार सोच लो। हाँ दिव्य, रिलैक्स प्लीज दी, आराम से। चल। चल दिव्य, आजा। जैसे बाइक पे पीछे बैठते हैं ना, वैसे तू मेरे पीछे खड़े हो जा। तुझे भरोसा है ना? चल चल चल, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ओह माय गॉड, नहीं, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। ओह माय गॉड, दी, हम वो चढ़ तो गए, लेकिन ये चलता कैसे है? हम शर्गिल हाउस कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे मतलब? शर्गिल हाउस चलो। नहीं 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 नहीं, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। दी, हाँ, हम कितनी ऊंचाई पे हैं? बहुत ऊंचाई पे हैं, मुझे डर लग रहा है। दिव्य, देख, गुड़ की दो डलियां, शरारती कुड़ियां, जादू की कुड़ियां। वाओ दिव्य, देख हम उड़ रहे हैं। हाँ, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है ना? दिव्य, हाँ, वो देख चिड़िया। नहीं, ऐसे मत करो, ये खुला आसमान ही परिंदों का घर होता है। ऐसे उड़ा दोगे और उसने हमारा पंख काट दिया तो? डोंट। दिव्य, तू ना कितनी डरपोक हो गई है। पहले तो इतना
एकदम बिंदास रहती थी। थोड़ा चिल कर यार, एंजॉय कर, अपनी नई सवारी के मजे ले। देख मौसम कितना अच्छा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे डर लग रहा है। चुप कर।